तो गाइस मार्वल वालों ने धमाधम न्यूक्स ड्रॉप करना शुरू कर दिया है। डेडपूल 3 से लेकर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से लेकर डेडपूल मूवी में थॉर का होना और थंडरबोल्ट्स तक ये सब कुछ पता चल चुका है हमें। और इन सारी चीजों की शुरुआत होती है हमारे मार्वल के अन्नदाता और टोपी मास्टर, जो आजकल खुद तो टोपी लगा ही रहे हैं, साथ ही में वो अब लोगों को भी टोपी लगा रहे हैं। और वो और कोई नहीं केविन फाइगी जी है, और वो स्टेज पे थे सिनेमा कॉन इवेंट में मार्वल की तरफ से। और उन्होंने ज्यादा कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है, क्योंकि जितने उन्होंने डिटेल्स रिवील किए हैं वो उनके 2025 के आखिरी प्रोजेक्ट्स है जो कि रिलीज होने वाले हैं। तो इस साल में जुलाई में डेडपूल एंड वुल्वरीन आएगी, उसके बाद 2025 की पहली मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड आएगी, उसके बाद थंडरबोल्ट्स और उसके बाद आएगी फैंटास्टिक 4। और इसी वजह से इतनी कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है। और हमें सिर्फ इतना बताया है कि फैंटास्टिक 4 मूवी पूरी तरह आईमैक्स के लिए फिल्म की जाएगी, और उसके बाद वो सीधा जंप मारते हैं थंडरबोल्ट्स पर। और उसके आखिर में एक एस्टेरिक्स लगा हुआ था, और उन्होंने कहा कि ये जो टाइटल के बाद एस्टेरिक्स लगा हुआ है वो मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। और वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वो आपको ये मूवी खत्म होने के बाद पता चलेगा। तो अभी ऐसा मत समझना कि मूवी का टाइटल चेंज कर दिया जाएगा। मूवी का टाइटल थंडरबोल्ट्स कंफर्म्ड है। बस इतना कहा कि जो ये निशान है वो क्यों लगाया है वो अभी नहीं बताएंगे, वो आपको मूवी खत्म होने के बाद अपने आप पता चल जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास कुछ थियरीज है जिसपे एक अलग वीडियो बन सकता है। तो अभी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एवेंजर्स, वो भी डार्क वाले, इसके बाद काफी इंटरेस्टिंग चीजें ड्रॉप होना शुरू होती है। तो उनपे एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो सही में अगर मेरी मानो तो इस मूवी में ज्यादा अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैंने तो सिर्फ इतना एक्सपेक्ट किया था कि सिर्फ एक लोगो रिवील होगा एंड द एंड। पर नहीं, ये लोग एक स्टेप आगे चले गए। तो उन्होंने सबसे पहले मूवी के कुछ स्टिल्स रिलीज किए, और फिर केविन फाइगी जी ने मूवी के बारे में बात करना शुरू की। और उन्होंने कहा कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक स्टेप आगे जाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे तुमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में थ्रिल और एक्शन एक्सपीरियंस किया था, तो इस मूवी में भी कुछ उसी लेवल का कैप्चर करने की कोशिश की है। इसका मतलब ये मूवी भी ग्राउंडेड होगी और एस्पिनोज थ्रिलर वाली होगी। तो ये लोग यहीं तक नहीं रुके, और उन्होंने एक और स्टेप आगे बढ़कर उन्होंने इस मूवी की एक फुटेज को स्क्रीन किया। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक तो वो फुटेज पब्लिकली रिलीज नहीं हुआ है, और नहीं उसे ऑफिशियली भी रिलीज नहीं किया है। तो बेसिकली उस फुटेज को क्लोज्ड इवेंट पे ही स्क्रीन किया है, और इसलिए इसका सिर्फ डिस्क्रिप्शन बाहर आया है। जिन्होंने उस इवेंट में उस फुटेज को देखा है उनकी आंखों देखी बात पे ही हम बात कर रहे हैं। तो ये फुटेज शुरू होती है व्हाइट हाउस के सामने, जहाँ पर काफी सारे प्रेस वाले जमा हो चुके हैं। थंडरबोल्ट रॉस और सैम विल्सन दोनों आमने सामने खड़े हैं। थंडरबोल्ट रॉस का रोल हैरिसन फोर्ड प्ले कर रहे हैं। सैम विल्सन उन्हें देखकर थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसके हाथ में ऐसा कुछ है, लेकिन हैरिसन फोर्ड उनसे कहता है कि दैट इज व्हाट डॉक्टर ऑर्डर्ड। हैरिसन फोर्ड जो कि एमसीयू में अभी नए एक्टर है, तो सैम विल्सन उन्हें कहता है कि आई एम नॉट यूज्ड टू द न्यू लुक। और फिर थंडरबोल्ट रॉस सैम से कहते हैं कि जो भी तुमने मेक्सिको में किया उससे मेरी आंखें खुल गई है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि एवेंजर्स को कैप्टन अमेरिका फिर से एक बार रीबिल्ड करे। तो ये सुन के सैम विल्सन कहता है कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, अगर ये पूरी नई टीम बन जाने के बाद अगर बाय चांस हम दोनों के नजरिए मैच नहीं हुए तो। लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट रॉस अपने प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, और वो प्रेस को बताते हैं कि कैप्टन अमेरिका और वॉकिन टॉरस जो कि इस मूवी में फैल्कन होंगे, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ मिलेनिया की है। तो ये डिस्कवरी में क्या होता है वो उस फुटेज में नहीं बताया गया है, पर हो सकता है ये वही चीज है जिसको प्रेसिडेंट रॉस थोड़ी देर पहले मेक्सिको वाली इम्प्रेसिव चीज कह के बता रहे थे। पर तभी वहाँ एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि उन सारे स्पीकर्स में एक मिस्टीरियस म्यूजिक बजने लगता है, और वहाँ मौजूद सभी लोग, मतलब कि जितने भी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग इजिया ब्रैडली। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, इजिया ब्रैडली जिनको आपने आखिरी बार फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था, वो भी इस स्क्वाड में शामिल होती है। और वो सबके सब पर्टिकुलर वर्ड से ट्रिगर हो जाते हैं।
जैसे कि किसी ने उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया हो और उनके जैसे हमने बकी को भी देखा था और वो अचानक से प्रेसिडेंट रॉस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और ये सब कुछ देखकर सैम विल्सन तुरंत प्रेसिडेंट को बचाने की कोशिश करता है। तभी ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो अपने सुपर हीरो सूट में भी नहीं है और वो अपने सिविलियन कपड़ों में है। बस इसके बाद कुछ एक्शन शॉट्स दिखाए जाते हैं रैंडमली जो मूवी में होते हैं। जैसे एक लैब का शॉट है जहाँ दिखाया जाता है कि सैम विल्सन की फाइट चल रही है। उसके बाद सैम विल्सन कुछ फीमेल से फाइट करता है और वो कौन सी कैरेक्टर्स है वो हमें अभी तक नहीं पता है, लेकिन उनके पास एक इलेक्ट्रिक वेपन है जिससे वो फाइट कर रही है। इसके बाद सैम को बोलते हुए सुना जाता है कि इनर सर्कल इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये किसका इनर सर्कल होगा? तो ये मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से तो प्रेसिडेंट रॉस का ही इनर सर्कल होगा। और एक फाइट के दौरान प्रेसिडेंट रॉस सैम से कहते हैं कि यू आर नॉट स्टीव रॉजर्स और सैम विल्सन उनकी तरफ देख के कहता है कि राइट आई एम नॉट। तो बस इसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका के नए सूट की झलक देखने मिलती है जो उसके पुराने सूट से काफी डिफरेंट है। और ये सूट मुझे काइंड ऑफ स्लीक सूट नजर आ रहा है। और जितना भी इस फुटेज का डिस्क्रिप्शन अभी तक जो सुना है वो तो काफी बढ़िया लग रहा है। और जो माइंड कंट्रोल वाला मोमेंट उसे ये लोग काइंड ऑफ लीडर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं डेडपूल 3 की, जहाँ पर मार्वल ने ऑलमोस्ट 9 मिनट की फुटेज स्क्रीन कर दी है और सेम ये क्लिप भी अभी तक ऑफिशियली और पब्लिकली रिलीज नहीं हुई है, पर डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है तो उस पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेडपूल और वुल्वरीन स्क्रीन पर दिखते हैं। तो मैं अभी क्लियर कर दूं कि जो ये वाला पोर्शन दिखाया गया है वो कोई मूवी का पार्ट नहीं है, बल्कि वो एक्सक्लूसिवली उन्होंने सिनेमा कॉन के लिए शूट किया था, जिसमें डेडपूल और वुल्वरीन स्क्रीन पर आते हैं और लोगों को कहते हैं कि अपने अपने फोन्स को बंद करके साइड में रख दे। लेकिन ये सब कुछ करने का तरीका बिल्कुल डेडपूल और वुल्वरीन स्टाइल में था। वो दोनों कैजुअली वॉक करते हुए आते हैं और डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि तुम्हें पता है कि सीक्रेट वॉर्स में फाइनली किसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। इतने में उस स्क्रीन पर फोन बजने की आवाज आती है और तभी वुल्वरीन गुस्से में डेडपूल को कैमरे के फ्रेम से बाहर ढकेल देता है और कैमरे को अपनी तरफ खींचता है और वो खुद फोर्थ वॉल ब्रेक करता है। तो आपने सही सुना, डेडपूल नहीं वुल्वरीन फोर्थ वॉल ब्रेक करता है और वो कहता है हे बब यू आर इन अ मूवी थिएटर, टर्न ऑफ योर फकिंग फोन। और जब वुल्वरीन गाली गलौज कर ही रहा होता है तभी डेडपूल फिर से फ्रेम में एंटर करता है कि ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर भी इतनी हिम्मत है। लेकिन उसके फोर्थ वॉल ब्रेक करने से उसका वो चीज वाइब्रेट करने लगता है। तो वो क्या? हाँ, तो जो तुम सोच रहे हो गंदी सोच वालों, वही चीज वाइब्रेट करने लग गई। तो मैं सच्ची बता रहा हूँ कि यहाँ वाला सेंसर बोर्ड इस मूवी को सेंसर ना करे, क्योंकि हमारे यहाँ आर रेटेड मूवीज को आर रेटेड सर्टिफाई करने के बाद, ए सर्टिफिकेट करने के बाद भी ये लोग चीजों में बीप 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 मार दिया जाता है। लेकिन इसके बाद केविन फाइगी जी जो स्टेज पर खड़े थे वो भी एफ बॉम्ब ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं, ये बोलते हुए कि आई कैन डू दिस बिकॉज डेडपूल इज रेटेड आर। लेकिन फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है और वो है थॉर के नाम का। तो आप सभी ने सही सुना है, जी हाँ, थॉर डेडपूल में अपीयर हो रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप लोग सोच रहे हो, क्योंकि इन लोगों ने पुरानी फुटेज को रीयूज किया हुआ है। तो थॉर द डार्क वर्ल्ड का जो सीन था वो आपको याद ही होगा। तो थॉर लोकी को पकड़कर रो रहा होता है, तो उसी एग्जैक्ट सीन में इन लोगों ने लोकी को डेडपूल से रिप्लेस कर दिया है कि थॉर डेडपूल को पकड़ के रो रहा है। पर आगे ऐसा बोला जा रहा है कि डेडपूल अचानक से आता है, कैमरे में देखता है, माइक पकड़ता है और कहता है सक इट फॉक्स, आई एम गोइंग टू डिज्नीलैंड, गेट फक्ड। और फिर वहाँ से डेडपूल की एक और क्लिप चालू होती है जिसमें वो पुरानी वाली चीजें दिखाई जाती है जो हमने पहले वाले टीजर में देखी थी, पर इसमें और कुछ चीजें ऐड की गई है जो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग डेडपूल को देखते हैं जो कार सेल्समैन बन चुका है, जो कि पुरानी और यूज्ड कार्स को बेच रहा है और वॉश भी कर रहा है। लेकिन ये काम वो कर रहा है पीटर के साथ, जिसे हमने डेडपूल 2 में देखा था। और उसके पास अपना डेडपूल सूट भी पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसे लॉकर में रखा है और वो उसका प्यार से ध्यान रखता है। और वो अपनी लाइफ से भी काफी डिप्रेस्ड है क्योंकि उसका वेनेसा के साथ ब्रेकअप हो गया है। इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया जाता है और फिर पीटर उसको घर ले जाता है जहाँ पर उसकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करी जा रही है और बाकी वही सेम फुटेज वापस दिखाई जाती है। लेकिन ब्लाइंड आयल को देखते ही वेड कहता है हम कोक वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ एक चीज है जो फाइगी जी ने इस्तेमाल करने से मना किया है। लेकिन फिर तभी वहाँ एंट्री होती है टीवीए वालों की, जिनको वेड स्ट्रिपर समझ लेता है, जो उसको पकड़ कर ले जाते हैं। टीवीए में जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मिस्टर पैराडॉक्स से, वो उसको एक मिशन देते हैं, लेकिन उससे पहले एमसीयू की कई सारी क्लिप्स दिखाते हैं और फिर पूरा सूटअप वाला सीन होता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जो
उसे कटाना मिली थी वो कोई नॉर्मल तलवारें नहीं है, वो बेसिकली एडवेंटियम स्वॉर्ड्स है। इसका मतलब ये है कि डेडपूल के लिए आगे बहुत खतरनाक काम करना है, मतलब वो लोगन के हाथ भी अब काट सकता है। और एजेंट पैराडॉक्स उसे कहते हैं कि उसको एक हायर पर्पस के लिए चूज किया गया है। ये एक ऐसा पर्पस है जो कि पूरी की पूरी सैक्रेड टाइमलाइन को बचा सकता है। और इसके बाद डेडपूल को भेज दिया जाता है, लेकिन इसके साथ डेडपूल ये भी बोलता है कि डेडपूल का एमसीयू में आने का मतलब ये है कि इस मूवी में हमको काफी सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे। तो ये था सब कुछ जो हमने सिनेमा कॉन में मार्वल की तरफ से प्रेजेंट किया गया था। तो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।